शिमला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंटल से 43 दैनिक वेतन भोगियों को बिना नोटिस काम से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके विरोध में आज सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंटल के परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सीटू नेताओं, कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय से निकाले गए कर्मचारियों ने अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की और फिर से नौकरी पर रखने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि गैरकानूनी तरीके से उन्हें काम से बाहर निकाल दिया गया है। कर्मचारियों से 12 घंटे तक रोजाना काम करवाया जाता रहा और नियमों के मुताबिक वेतन भी नहीं दिया जाता था। अब नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कर्मचारियों में सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, हॉस्टल अटेंडेंट, ड्राइवर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर समेत अन्य तकनीकी कर्मी शामिल है। मेरा नाम आशा है और मैं HPNLU के गर्ल्स हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। और हम लोग जो है 2022 को हमारी चयन प्रक्रिया हुई थी। इन्होंने पूरे प्रक्रिया के साथ यहाँ पे हमारे इंटरव्यू लिए थे, हमें चयनित किया था और हमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, क्योंकि उनके जो हॉस्टल थे वो यूनिवर्सिटी कैंपस से काफ़ी दूरी पे थे। तो हम लोगों को उसमें तैनात किया गया। सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक की ड्यूटी दी गई हमें, और हमें मतलब ये बोला गया कि 12 घंटे आपने लड़कियों के साथ ही रहना है, उनकी सुरक्षा को देखना है। कि हमारे बीच में एक मेरी साथी है, उनकी ड्यूटी जो है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक जिम में लगाई गई और रात को 5 बजे से रात के 9 बजे तक जिम में उनकी ड्यूटी लगाई गई। अब आप बताओ, यहाँ से रात को 9 बजे एक अकेली लेडी कैसे जाए? लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि अगर नौकरी करनी है तो करो, अगर नहीं करनी है तो घर चले जाओ। ठीक है, इन्होंने 5 महीने उस लेडी से सुबह के 5 से 9 बजे तक और रात के 5 बजे से रात के 9 बजे तक इन्होंने उनसे जबरदस्ती ड्यूटी करवाई। ये हरासमेंट किया गया हम लोगों को, सबको। मैं पंकज कुमार प्लम्बर इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2 फरवरी 2021 से प्लम्बर की सेवाएं में कार्यरत हूँ। और सर, मेरे साथ लगे हुए सहयोगी अलग अलग श्रेणी में 4 जनवरी 2021 को सैकड़ों बेरोजगार युवा उस इंटरव्यू में आते हैं और नियुक्त होते हैं जी अलग अलग श्रेणी में। और ये फिर उसमें 15 सितंबर 2022 को एक एजेंडा तैयार करते हैं, जिनको 3 साल पूरे हो गए उनको हम नियमित करेंगे। उसमें से हम 3 लोगों को अलग अलग श्रेणी, एक इलेक्ट्रिशियन, एक ड्राइवर और एक मैं, हमें नियुक्त नहीं किया गया। लेकिन हमारे साथ उस दिन जो नियुक्त किए गए अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी थे उनको नियुक्त किया गया। हमारे खिलाफ कोई शो कॉज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई वो नहीं। हमें 24 घंटे यूज करने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें रोड में, आज की डेट में रोड में डाल दिया है। मेरा नाम चंदन है और मैं सफाई कर्मचारी के पद पे यहाँ नियुक्त थी। और मैं जो है 3 साल से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी 2 बेटी हैं, एक 11 साल की है भी और एक 8 साल की, जो एक छोटी वाली डिसेबल है। तो मैं उनके पालन पोषण के लिए यहाँ आई थी। यहाँ गवर्नमेंट जॉब पे और आगे हमने अपना काम जो पूरी ईमानदारी से किया यहाँ पे। और यहाँ तक कि हमने जो हमारा सफाई का काम है उसके अलावा भी हमारे से बहुत से काम लिए जाते थे। यहाँ तक कि हमने बेलचा भी लगाया हुआ है, कोई मलबा वगैरह के, तो वो भी हमारे से। बच्चों का सामान उठाना, जो भारी भारी बैग होते थे वो भी सामान उठाना जब बच्चे आते जाते थे। लेबर का काम भी हम लोगों से लिया गया है यहाँ पे। और जो हमारे साथ के सफाई कर्मचारी जो मेल है उनसे हमेशा लेबर का काम करवाया गया। जो भी शिफ्टिंग का काम होता था वो भी उन लोगों से करवाया जाता था। बेड उठाने, अलमारियां उठानी है, भारी जो भी शिफ्टिंग करना है। जिम का जो 2 जिम बने हैं यहाँ पे हमारे इसमें 2 हॉस्टल में, एक गर्ल्स हॉस्टल में, एक बॉयज हॉस्टल में। तो वो जो मशीनें आई हैं इतनी भारी वो सारी हमारे मेल स्वीपर ने उठाई है सारी। यहाँ कोई बाहर से लेबर नहीं बुलाते, कुछ नहीं। लाइब्रेरी इन्होंने बढ़ाई है, उसके लिए भी जो इनकी दीवारें तोड़ी है वो हमारे मेल स्वीपर है, उन्होंने सारी तोड़ी है। उसका सारा मलबा वगैरह उन्होंने उठाया, सारा दीवार तोड़ी, सारा काम उन्होंने किया। कोई लेबर वाला नहीं आया बाहर से। जो सारा लेबर का काम है वो हमारे मेल स्वीपर से लिया जाता है सारा। और हम लोगों को भी बेलचा वगैरह लगाना पड़ा। हमारे पास सारी वीडियो वगैरह है, सब कुछ है काम की। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को कभी एक्स्ट्रा टाइम का कोई वो नहीं दिया। जब इन्होंने अटेंडेंस को निकाला उसके बाद हम लोगों से इन्होंने अटेंडेंट का काम दिया। 7-7 बजे तक हमने भी ड्यूटी दी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे घर में ताला लगा के आती थी मैं सुबह, तो शाम को जाके देखना उनको। उसके बाद इन्होंने हमारे को, अगर हम मना करें कि हमारा काम ये नहीं है, तो ये बोलते थे कि भाई करना पड़ेगा तुम्हारे को ये काम, अगर नहीं करना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हारे जाने के बाद 10 और खड़े हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। ज्योति है, मैं हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। सर, मैं लेडीजों में से हूँ जिसने सबसे ज्यादा लंबी ड्यूटी दी है, सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। और 7 महीने हो गए थे, घर नहीं गए थे। फिर हमने जब बात की तो ये बोला गया कि हमें बोला कि चलो ठीक है, हम 13 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार है, हमारा ओवर टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ओवर टाइम की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम नहीं दे सकते।
ठीक है सर। फिर जब मेरी ड्यूटी दूसरे हॉस्टल में चेंज कर दी गई, वहाँ पे ऐसा होता था कि कई बार लड़कियां आपस में लड़ती थी, तो हमें एक रूम दिया जाता था, तो पीछे से ऑर्डर आता है कि उन लड़कियों को जो है अटेंडेंट के रूम में ठहराया जाए। तो सर अटेंडेंट के रूम में ठहराया गया। फिर हमारे साथ हमारे वार्डन मैम होते थे, उन्होंने बोला कि सर हम अटेंडेंट को कहाँ सुलाएंगे। तो सर उन्होंने ये जवाब दिया कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ सुला दो। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है सर? यूनिवर्सिटी हमने अपना आत्मसम्मान साइड में रख के सर फिर ड्यूटी दी, ये सोच के कि शायद हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, पर लेकिन हमें बाहर का रास्ता दिखाया दिया। अब मेरी वीसी मैम से ही प्रार्थना है कि प्लीज हमारे विषय को गौर से देखें और हमें न्याय दिलाएं। वहीं सीटू राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मांग उठाई कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल से बाहर निकाले गए 43 कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 90 दिन बाद ब्रेक देना बंद किया जाना चाहिए। दैनिक वेतन भोगियों को तुरंत रेगुलर करने की भी मांग उठाई गई है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छंटनी की जाती है, इसे भी जल्द से जल्द रोका जाए। उन्होंने कहा कि यह हायर एंड फायर की नीति श्रम कानून के विरोध में है। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में श्रम कानून लागू करने की मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।